हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए HP टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 की सोशल स्टडी सीरीज लेके आई हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गापुर स्टील प्लांट किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है रूस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना की गई, जो कि पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्र तट साझा करते हैं? कितने राज्य समुद्र तट साझा करते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 9। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 9। 9 राज्य भारत के समुद्र तट साझा करते हैं और सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा किस राज्य की है? वो है गुजरात की। किसकी है? गुजरात की। ये भी आपको याद रखना है कि गुजरात की सबसे लंबी तटीय सीमा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले डैश डैश में शुरू हुई। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी इंग्लैंड में। कहाँ पे शुरू हुई थी? इंग्लैंड में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रिड डैश डैश का एक नेटवर्क है। ऑप्शन ए अक्षांशों के समानांतरों और देशांतरों के याग्योत्तर। ऑप्शन बी कर्क रेखा और मकर रेखा। सी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। निम्न में से कोई नहीं। कि यह ग्रिड है या आखिर किसके बीच में नेटवर्क बनाता है? तो किसके बीच के नेटवर्क को ग्रिड कहते हैं? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। अक्षांशों के समानांतर और देशांतर के यमनोत्तर को, मतलब जो अक्षांशों और देशांतर के बीच के जो नेटवर्क को क्या कहा जाता है? ग्रिड कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका डैश डैश से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। ऑप्शन बी पनामा भूडमरू मध्य। सी स्वेज नहर और डी मलक्का जलडमरू मध्य। तो इसका राइट आंसर रहेगा पनामा भूडमरू मध्य। ये हमारा राइट आंसर रहेगा। जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को आपस में एक पतली सी लाइन है, अगर आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो वहाँ पे क्या है? वो पनामा जल संधि कहा जाता है उसको। पनामा भूडमरू है जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को आपस में जोड़ता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कुंजी के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी प्रस्तावना। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4 और ऑप्शन डी भाग 5। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसमें किस चीज़ का उल्लेख है? इसमें उल्लेख है हमारे मौलिक अधिकारों का। किसका उल्लेख है? मौलिक अधिकारों का। मौलिक अधिकारों का उल्लेख कितने से कितने अनुच्छेद तक है? तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। कितने से? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये भी आपको याद रखना है। और कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? भाग 3 में, जिसे कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारतीय संविधान का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरावली और विंध्याचल यानी विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? ऑप्शन ए मारवाड़ पठार, ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन सी मालवा पठार और ऑप्शन डी
दक्कन का पठार। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मालवा पठार। मालवा पठार किन दो श्रेणियों के बीच में है? पर्वतमाला के बीच में है, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच में कौन सा पठार है? मालवा का पठार। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए, विलियम बेटिंग। ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन। ऑप्शन सी, लॉर्ड मेटकॉफ। ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन। तो हमारा राइट आंसर रहेगा लॉर्ड मेटकॉफ। लॉर्ड मेटकॉफ को प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। जो लॉर्ड मेटकॉफ है वे भारत के गवर्नर जनरल रहे 1835 और 36 के बीच में। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति निम्न में से किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? ऑप्शन ए, वित्त आयोग। ऑप्शन बी, चुनाव आयोग। ऑप्शन सी, राज्यसभा। और ऑप्शन डी, नीति आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, राज्यसभा। जो भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, यानी कि पदेन सभापति होता है। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया है कौन है इसका राइट आंसर। इसका आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री, यानी कि पीएम नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के लिए दिया? ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन। ऑप्शन डी, खिलाफत आंदोलन। तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत छोड़ो आंदोलन। जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो उसमें गांधी जी ने बोला था या तो करो या तो मरो। ये नारा उनके द्वारा दिया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ है? 1942 में। इसे अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दीन ए इलाही की स्थापना किस वर्ष हुई? जो ये क्या है? दीन ए इलाही क्या है? एक धर्म है। किसने इसको शुरू किया था? किसने इसकी स्थापना की? वो की थी अकबर ने। तो अकबर ने कब इसकी स्थापना की? ऑप्शन ए, 1556 में। ऑप्शन बी, 1564 में। ऑप्शन सी, 1576 में। और ऑप्शन डी, 1582 में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही की धर्म की जो क्या है एक स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें भी ये क्वेश्चन ज़रूर था, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है? रिपीटेड है। एचपी टेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन। अब जितने ज़्यादा इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपका क्या जो टेस्ट है इजीली क्लियर हो जाएगा, अगर आपने कम से कम 5-10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे। तो इसका ऐसा ही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन पेपरों में भी आया हुआ है। तो अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी 18। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 15। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य कितने होते हैं? 15, जिसमें कि 10 अस्थायी होते हैं और 5 कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। 5 के पास क्या होती है? वीटो पावर होती है। ये भी आपने सुना होगा और ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अश्वघोष द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए, अष्टाध्यायी। ऑप्शन बी, बृहद कथा। ऑप्शन सी हर्षचरित। और ऑप्शन डी, बुद्ध चरित्र। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बुद्ध चरित्र, जो कि अश्वघोष के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिहला के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी, इवन बतूता। ऑप्शन सी, लियो टॉल्स्टॉय। और ऑप्शन डी, विलियम शेक्सपियर। तो इसका राइट आंसर रहेगा इवन बतूता। इवन बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी है? वो लिखी है रिहला। तो इवन बतूता, एक प्रश्न ये भी बनता है कि इवन बतूता किसके समय में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा मोहम्मद बिन
तुगलक के समय। किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुग्याल को संदर्भित करता है? ऑप्शन ए, केरल के तटीय क्षेत्र। ऑप्शन बी, अरावली का पहाड़ी क्षेत्र। ऑप्शन सी, ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान। ऑप्शन डी, विशाल मैदानी खेती वाले क्षेत्र। तो क्या बोला है कि कौन बुग्याल को संदर्भित करता है? बुग्याल जगह को कौन संदर्भित करता है? वो करता है ऊंचे पठारों में स्थित घास के मैदान। जी कि ऊंचे जो गढ़वाल वाला क्षेत्र है, वहाँ के जो ऊंचे, गढ़वाल कहाँ है? उत्तराखंड में है। जो ऊंचे पहाड़ों में जो स्थित घास के मैदान रहेंगे उन्हें क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह कौन तय करता है कि कौन विधेयक धन विधेयक है या नहीं? कि कौन तय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या साधारण विधेयक है? ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी, वित्त मंत्री। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष यह तय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। और लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में और भी क्वेश्चन बनता है कि संसद के दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर भी क्या होगा? लोकसभा का अध्यक्ष। जो लोकसभा का अध्यक्ष है, ये संसद के दोनों सदनों की बैठक की क्या करता है? अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए, अमेरिका। ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी, जर्मनी। और ऑप्शन डी, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची का विचार। तो अमेरिका से क्या लिया गया है? अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। ये भी आपको याद रखना है। अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। और ऑस्ट्रेलिया से हो गया समवर्ती सूची। और जर्मनी से हो गया आपातकाल। और फ्रांस से हो गया प्रस्तावना की भाषा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कुछ दिखाई नहीं दिया रहा है ठीक से, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ग्रह आकार में सबसे छोटा है? विच प्लैनेट इज स्मॉलेस्ट इन साइज? इंग्लिश में पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, बुध। ऑप्शन मरकरी। ऑप्शन बी, जुपिटर। ऑप्शन सी, मार्स। और ऑप्शन डी, नेपच्यून। तो इसका राइट आंसर रहेगा सबसे छोटा कौन सा है साइज में? बुध, जो कि सबसे नज़दीक, सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए, 1908 में। ऑप्शन बी, 1911 में। ऑप्शन सी, 1913 में। और ऑप्शन डी, 1919 में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता। और नोबेल पुरस्कार की जो इस पुरस्कार की शुरुआत किस देशों कहाँ से हुई है? वो हुई है स्वीडन से। ये भी आपको याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए, बहादुर शाह। ऑप्शन बी, लियाकत अली। ऑप्शन सी, बेगम हजरत महल। ऑप्शन डी, बीर कुंवर सिंह। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लियाकत अली ने इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा राज्य 7 बहनों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए, मणिपुर। ऑप्शन बी, त्रिपुरा। ऑप्शन सी, सिक्किम। और ऑप्शन डी, असम। तो इसका राइट आंसर रहेगा सिक्किम। अगर आप मैप को देखते हो, मैप अगर आपके दिमाग में सेट है तो आप इसका आंसर क्या है गलत कर ही नहीं सकते हो। अगर आपको 7 बहनों के जो राज्य हैं उनके नाम याद नहीं भी होते, क्योंकि जो सिक्किम है ये मैप में क्या है, उन 7 बहनों से अलग है।
साइड जैसे में है थोड़ा, तब क्या है, इसको निग्लेक्ट कर देना था यहाँ से। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेड है, काफ़ी टाइम रिपीट होता है। ऑप्शन ए 32वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 44वां और ऑप्शन डी 46वां संवैधानिक संशोधन। कि कौन से संशोधन को लघु संविधान कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 42वां संवैधानिक संशोधन। तो ये कब हुआ था? 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। तो ये भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टुकान क्या है? ए पक्षी है, बी पर्वत है, सी घास है, डी पशु है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। टुकान क्या है? एक पक्षी की प्रजाति है, एक पक्षी है जो कि दक्षिणी अमेरिका और मध्य अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, अमेरिका के दक्षिणी और मध्य भाग में होता है, वहाँ की प्रजाति, वहाँ पे रहने वाला पक्षी। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्यसभा कितने वर्षों के बाद भंग की जाती है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है जब भी पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्या पूछा गया है? राज्यसभा कितने वर्षों के बाद भंग की जाती है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष और ऑप्शन डी कभी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कैसा सदन है? यह एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है? ये एक स्थायी सदन है जिसे कि भंग नहीं किया जा सकता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अली बंधु का संबंध था, कि जो अली बंधु थे उनका संबंध किससे था? बहावी आंदोलन से, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन से, ऑप्शन सी खाकसार आंदोलन से, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन से। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, खिलाफत आंदोलन से इनका संबंध था। ऑप्शन डी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक जन एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी नेपोलियन, ऑप्शन सी जार और ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। कि ये किसने कहा कि एक जन एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया है? तो ये दिया है हमारा हिटलर ने, जो कहाँ के रहने वाले, कहाँ के शासक थे? वो थे जर्मनी के शासक। कहाँ के थे? जर्मनी के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए हॉबस ने, ऑप्शन बी लॉक ने, ऑप्शन सी मॉन्टेस्क्यू ने, ऑप्शन डी रूसो ने। तो इसका राइट आंसर रहेगा जीन जैक रूसो। किसने लिखी है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट? पुस्तक किसने लिखी है? रूसो ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 6। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। भारत में वर्तमान समय में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये है 8। कितने हैं? 8। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण, क्या है? कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजा द्वारा करवाया गया? ऑप्शन ए चोल राजवंश के राजा द्वारा करवाया गया, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी चंदेल, ऑप्शन डी शुंग। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी चंदेल। यहाँ पे वैसे क्या पूछा गया? कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजा द्वारा करवाया गया, लेकिन यहाँ नीचे कौन सी ऑप्शन ने क्या दिया? ये राजवंशों के नाम दिए हैं। तो इसका जो राजवंश का नाम था वो था चंदेल। चंदेल राजवंश में भी किस राजा ने इसका निर्माण करवाया था? वो कराया था धंग देव चंदेल ने। किसने कराया था? धंग देव चंदेल ने। जो ये
कंदियार महादेव मंदिर है, ये कहाँ पे है? जो खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में नहीं, वहाँ के जो खजुराहो टेम्पल के बहुत सारे मंदिर है, वो वहाँ पे एक मंदिर है कंदियार महादेव मंदिर, उसके बारे में ये प्रश्न पूछा गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीली क्रांति किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए दूध उत्पादन के लिए, ऑप्शन डी मत्स्य उत्पादन के लिए, ऑप्शन सी तिलहन उत्पादन के लिए, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा तिलहन उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति हुई थी? तो वो थी पीली क्रांति। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। मत्स्य नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य से है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी गुजरात में, और ऑप्शन डी कर्नाटका में। तो इसका राइट आंसर रहेगा कर्नाटका में। कहाँ पे है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान? ये है हमारा कर्नाटका में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन से शासकों का सिल्क मार्ग पर नियंत्रण था? ए पार्थियन, बी सातवाहन, सी कुषाण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा सातवाहन। जो सातवाहन शासक थे उनका नियंत्रण किस पे था? सिल्क मार्ग पे था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी चट्टान संगमरमर में परिवर्तित होती है? ए ग्रेनाइट, बी चूना पत्थर, सी पीट, डी शैल। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी चूना पत्थर। चूना पत्थर चट्टानें क्या है? वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन सी अंटार्कटिका, और ऑप्शन डी थार। तो इसका राइट आंसर रहेगा सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और जो ये गोबी मरुस्थल है, ये कहाँ का है? ये एशिया का सबसे बड़ा है। कहाँ का है? एशिया का, ये भी आपको याद रखना है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वो है हमारे पास थार। कौन सा है? थार, ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदू और मुसलमान एक सुंदर वधू की दो आंखें हैं, ये शब्द किसने कहे थे? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान। इन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान एक सुंदर वधू की दो आंखें हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भगवान बुद्ध को निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए निरंजना, ऑप्शन बी बूढ़ी गंडक, ऑप्शन सी महानंदा, ऑप्शन डी महिमा। तो इसका राइट आंसर रहेगा निरंजना नदी। निरंजना नदी के तट पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निरंजना नदी को फाल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। अन्य किस नाम से जाना जाता है इसको? फाल्गु। अगर फाल्गु भी ऑप्शन में होगा, अगर कहीं निरंजना नहीं बताया, फाल्गु लिखा होगा, तो फाल्गु को टिक करना है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन डी डुरंड रेखा, ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा, और ऑप्शन डी रेड रेखा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रेड खलीफ रेखा। जो यह रेड खलीफ रेखा को किसने तय किया था? सीरियल रेड खलीफ ने। इन्हीं के नाम पर क्या नाम दिया गया? रेड खलीफ रेखा। और ये इसका निर्धारण हुआ था 1947 में। ओके, और ये डुरंड रेखा ये किसके मध्य है? ये है भारत और इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। ओके, मैकमोहन क्या है? इंडिया और चाइना के बीच में, ये भी याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष शुरू हुए? सन 1949 में, बी सन
1947 में, सी सन 1951 में, डी सन 1950 में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1951 में। 1951 में प्रथम आम चुनाव शुरू हो गए थे। तो सबसे पहले जो आम चुनाव कहाँ हुए थे, वो हुए थे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में। सर्वप्रथम 1951 में जो श्याम सरन नेगी है, जो पहले मतदाता थे, ये भी कहाँ के संबंध रखते हैं, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से। तो ये भी आपको याद रखना है, जिनकी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार निम्न में से कौन से ग्रह मंगल और अरुण के बीच में आते हैं? ऑप्शन ए पृथ्वी और बृहस्पति, ऑप्शन बी बृहस्पति और शनि, ऑप्शन सी शनि और पृथ्वी, और ऑप्शन डी शनि और वरुण। तो इसका राइट आंसर रहेगा बृहस्पति और, किसके बारे में पूछा, सॉरी, कौन सा ग्रह मंगल और अरुण के बीच में आते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा बृहस्पति और शनि। ये किसके बीच में आते हैं? मंगल और अरुण के बीच में। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैदिक काल में सिक्कों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए मिश्क, ऑप्शन बी शतमान, ऑप्शन सी कृष्मान, ऑप्शन डी टका। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए मिश्क। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सॉरी क्या पूछा गया है, फिर से पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को। संयुक्त राष्ट्र संघ में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी कार्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हेग में। जो एक्चुअली में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। ओके, तो ये याद रखना है, मिस्टेक हो गई थी मुझसे, सॉरी। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए यूगोस्लाविया, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी बेलग्रेड, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बेलग्रेड में। बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलनों का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिट्टी की कौन सी किस्म भारत के अधिकतर हिस्से में पाई जाती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी राइट मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। भारत के जो अधिकतर हिस्से पे है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नगर निगम और पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी राज्य निर्वाचन आयोग, और ऑप्शन डी केंद्र निर्वाचन आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगर निगम और पंचायत के चुनाव करवाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संप्रभुता का स्रोत है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के लोग, ऑप्शन डी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के लोग। भारत के लोग भारतीय संप्रभुता का स्रोत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? कितनी अधिकतम संख्या हो सकती है? ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 238, ऑप्शन सी 240, ऑप्शन डी 260। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 250। 250 राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है। और लोकसभा की कितने हो सकती है? 550। ये भी आपको याद रखना है, अधिकतम संख्या। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिजली की समस्या को हल करने के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कौन सी संयुक्त परियोजना चलाई थी? ऑप्शन ए भाखड़ा बांध परियोजना, ऑप्शन बी यमुना नदी परियोजना, ऑप्शन सी
सरदार सरोवर परियोजना और ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरदार सरोवर परियोजना। ये गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली की समस्या को हल करने के लिए चलाई गई। और साथ में एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो ये हमारा किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। किस पर है? नर्मदा नदी पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन में की गई? संवैधानिक संशोधन से भी 1-2 क्वेश्चन आए हैं, तो ये भी ज़रूर पढ़ना है। अगले ऑप्शन ए 71वां, ऑप्शन बी 72वां, ऑप्शन सी 73वें, ऑप्शन डी 74वें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 73वें संवैधानिक संशोधन। जो 73वां संवैधानिक संशोधन है, ये किसके अंतर्गत, किसके लिए हुआ था? ये हुआ था पंचायतों के लिए। तो पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण के लिए भी कौन सा हुआ? 73वां संवैधानिक संशोधन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूलतः भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 390 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां, ऑप्शन सी 305 अनुच्छेद 9 अनुसूचियां और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। वर्तमान समय में कितनी है? 395 आर्टिकल है और 12 क्या है? अनुसूचियां है। चलिए, तो अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कृष्णा सागर बांध किस राज्य में है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटका में कौन सा बांध है? कृष्णा सागर बांध। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में किसने आंदोलन चलाया? ऑप्शन ए राजा राममोहन राय ने, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद ने, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन ने, ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए, राजा राममोहन राय ने विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आंदोलन चलाया था। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं एशिया और यूरोप को अलग करती है? ऑप्शन ए यूराल, ऑप्शन बी एल्पस, ऑप्शन सी रॉकी, ऑप्शन डी एंडीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यूराल पर्वत श्रृंखला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस क्षेत्र को विश्व का बाघ कहा जाता है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ऑप्शन बी सवाना क्षेत्र, ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ऑप्शन डी टुंड्रा क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व का बाघ कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? ये क्वेश्चन भी बहुत टाइम रिपीट होता है, बहुत टाइम, तो इसको भी आपने याद रखना है। ऑप्शन ए 31 दिसंबर 1984, ऑप्शन बी 25 दिसंबर 1983, ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1984 और ऑप्शन डी 3 दिसंबर 1985 को। तो इसका राइट आंसर होगा 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो भोपाल किसकी राजधानी है? ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत आए कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। आप अगर इस पूरे पेपर को अगर आप एनालाइज करोगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ तक मुझे लगता है वो पॉलिटिकल साइंस से बन रहा है। आप देखोगे संशोधन से बन रहे हैं, संविधान सभा से क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत से क्वेश्चन पॉलिटी से बन रहे हैं। ओके, हम क्वेश्चन को देखते हैं। भारत आए कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए स्टैफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन बी एवी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन डी हुग गेस्ट केल। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। ये क्या थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। इसमें 3 आदमी आए थे, ये 3 लॉर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। उसमें से जो अध्यक्ष था वो था ये लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। ओके,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनैतिक गुरु माना जाता है या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।